डिरेल साजिश, क्या पीछे आईएसआईएस? पिछले कुछ दिनों से रेल हादसों की संख्या बढ़ गई है। कभी ट्रेन डीरेल हो रही है तो कभी डीरेल करने की साजिश रची जा रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है कानपुर में, जहां ट्रेन को पटरी से उतारने की नहीं बल्कि ट्रेन को ब्लास्ट कर उड़ाने की साजिश सामने आई है। तो वहीं कानपुर के बाद अब अजमेर में मालगाड़ी पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के 2 ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को डीरेल करने की कोशिश की गई। आखिर कौन है वो दुश्मन जो ट्रेनों को पलटाने, ब्लास्ट करने जैसी साजिशें रच रहा है? क्या देश में रेलवे के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या यूपी के बाद अब राजस्थान में ट्रेन हादसा करने की कोशिश की गई? क्या रेल की पटरियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या बढ़ती रेल हादसों के पीछे देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं? क्या ट्रेन हादसों की साजिश के पीछे आतंकवादी कनेक्शन है? कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश टल गई, लेकिन राजस्थान के अजमेर से जब ऐसा ही मामला सामने आया तो सब हैरान रह गए। इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये है कि साजिश को कौन अंजाम देना चाहता है। यकीन मानिए, अब इस साजिश के तार जिस आतंकी संगठन से जुड़ते नजर आ रहे हैं, उसकी कड़ियां अगर जुड़ गई तो ये बड़े संकट का इशारा है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश रची गई। ट्रेन की पटरियों पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया, जिससे टकराने के बाद बड़ी मुश्किल से ट्रेन के पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाला। लेकिन अब कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश के तार आतंकवादियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक कुछ ऐसा ही राजस्थान के अजमेर में भी देखने को मिला, जहां मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश की गई। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक 2 जगह मिले। तो वहीं इस रेल हादसे को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को शक है कि कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की इस साजिश के पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश है, जिसमें आतंकी संगठन आईएस का खुरासान मॉड्यूल होने की आशंका है, क्योंकि इस मॉड्यूल के तहत आईएस के लड़के सेल्फ रेडिकलाइज होकर वॉल्व अटैक करते हैं। और ऐसे अटैक साल 2017 में मध्य प्रदेश की ट्रेनों में हो चुके हैं, जिसका खुलासा होने के बाद कानपुर के जजमऊ इलाके में कई लड़कों को अरेस्ट किया गया था। हालांकि फिलहाल जांच एजेंसियां इस केस की जांच कई एंगल से कर रही हैं और कानपुर पुलिस ने भी इस मामले में 10 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ करके जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मामले के तार आईएस से जुड़ने की आशंका को इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि अब इस केस की जांच एटीएस के साथ साथ एनआईए को भी सौंप दी गई है, जो इस बात की तरफ पुख्ता इशारा करती है कि कहीं ना कहीं इस साजिश के तार आईएस से जुड़े होने के संकेत मिल गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जांच एजेंसियों को इस मामले के पीछे आईएस के खुरासान मॉडल पर शक क्यों है? आखिरकार आईएस का खुरासान मॉड्यूल क्या है और ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, आईएस के आतंकी समूह का सहयोगी संगठन है आईएस का खुरासान मॉड्यूल। पूर्वी अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत में अस्तित्व में आने की वजह से इसका नाम आईएस खुरासान पड़ा। यह आतंकी संगठन साल 2015 में अस्तित्व में आया। इसकी शुरुआत 2200 आतंकियों से हुई, लेकिन बाद में इस संगठन ने अपना दायरा बढ़ाया। फिलहाल आईएस खुरासान एशिया के कई देशों में एक्टिव है। इसने एशिया में 200 से ज्यादा हमले किए हैं। आईएस खुरासान का टारगेट ज्यादातर आम नागरिकों पर होता है। सूत्रों की माने तो साल 2017 में ही पूर्वी अफगानिस्तान से निकलकर आईएस खुरासान के आतंकियों ने अपनी जड़ें एशिया के दूसरे देश में फैलानी शुरू कर दी थी। इसने सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाकर वहां अपनी दस्तक दी। फिर इसने भारत में भी अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया था। साल 2017 में मध्य प्रदेश में ट्रेन हादसे में सबसे पहला नाम इन्हीं का सामने आया था, लेकिन इस वक्त
जांच एजेंसियों के तेज एक्शन से इसे भारत में जबरदस्त झटका लगा है। इसके रिक्रूट किए गए कई लड़के पकड़ लिए गए हैं और इन आतंकियों का एक सरगना पुलिस एनकाउंटर में मारा भी गया है। सूत्रों की माने तो इसके बाद अब एक बार फिर से इस मॉड्यूल के तहत आईएस ने अपने तार फैलाने शुरू कर दिए हैं और इस बार साजिश सोशल मीडिया और बाकी इंटरनेट एप्स के जरिए रची जा रही है। सोशल मीडिया बना आईएस का हब। सोशल मीडिया के माध्यम से आईएस लड़कों को रिक्रूट कर रहा है। इंटरनेट के जरिए लड़कों से संपर्क साधा जा रहा है। सोशल मीडिया से मिल रहा है लड़कों को टारगेट। तो वहीं आपको बता दें कि जांच एजेंसियां पहले भी ये खुलासा कर चुकी है कि भारत में प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन यानी कि आईएम के ज्यादातर आतंकियों ने बड़ी संख्या में आतंकी संगठन आईएसआईएस का रुख कर लिया था। केरल के भी कई नौजवानों के देश छोड़कर आईएसआईएस में शामिल होने के सबूत मिले थे। ऐसे में अगर इस बार कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश में आईएस के खुरासान मॉडल के तार जुड़ जाता है तो वाकई आतंक के खिलाफ जंग में लगी एनआईए की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। इस वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें रिपब्लिक भारत के साथ।